अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है। इससे पहले जो हमने देखा है वो बेसिकली है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो आप लोगों ने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है उस जब हम करते हैं तो हमें एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है डेटा का। वो मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मॉड भी हो सकता है। ये तीनों क्या हैं? मेजर सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं, मेजर ऑफ लोकेशंस भी कहते हैं और इनको एवरेजेस भी कहते हैं। तो ज़्यादा मशहूर यही हैं, अर्थमेटिक मीन और मीडियन और मॉड। ये बेसिकली सिंगल वैल्यू होती है जो कि डेटा के बारे में आपको कुछ ना कुछ बता रही होती है, या आपको बता रही होती है कि डेटा जो है ज़्यादातर किस लोकेशन के ऊपर गैदर है। यानी ज़्यादातर वैल्यूज़ क्या हैं, एवरेज, मीडियन और मॉड बेसिकली आपको ये चीज़ें बता रहे होते हैं। ठीक है। सो इन एवरेजेस के ऊपर आप कितना रिलाय कर सकते हैं और कितना इनको सूटेबल मान सकते हैं डेटा के लिए, और कितना एवरेज की बुनियाद के ऊपर आप कर सकते हैं फैसला कि आया कि ये डेटा जो है कितना स्टेबल है या नहीं। इसके लिए हम देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है गाइस। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आई है वो बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनसे उनका डिफरेंस कितना है। ठीक है। याद रखिएगा, हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ़ टेक्निक से कि जो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आ गई है ये जो डेटा के अंदर मौजूद बाकी वैल्यूज़ हैं उनसे कितनी डिफरेंट है, कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अगर आप लोगों को एक एग्जांपल नज़र आ रही है, वो है बैट्समैन ए और बैट्समैन बी। दो बैट्समैन हैं और ये उनके स्कोर गिवन है। अगर तो आप इनके एवरेजेस निकालें तो बोथ के जो एवरेज हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। बैट्समैन ए के भी एवरेज सेम होगा, बैट्समैन बी का भी एवरेज सेम होगा। बट इनका अगर आप स्कोर देखें, इसके अंदर वेरिएशन बी के अंदर बहुत ज़्यादा है ए के मुकाबले में। क्योंकि अगर आप नोट करेंगे कि बैट्समैन बी ने शुरू के 3 मैचेस के अंदर ज़ीरो स्कोर किया, फिर उसने आगे अच्छा स्कोर किया। और जबकि आप बैट्समैन ए को देखेंगे तो इसके अंदर कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये ओवरऑल तकरीबन एक जैसा ही बिहेव कर रहा था। ठीक है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं तो बैट्समैन ए का जो स्कोर है उसके अंदर वेरिएशन कम है, और जबकि हम कहेंगे कि बैट्समैन बी का जो स्कोर है उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है। सो जब हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं ये चीज़ें तो बेसिकली हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं। वो नंबर डिसाइड करते हैं कि किसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है, किसके अंदर वेरिएशन कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का ये आपके पास बेसिकली जो है मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशंस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपके पास वेरिएंस यूज़ होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है। ठीक है। बेसिकली तो वेरिएंस का जब आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो इस वजह से एक लिहाज से आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन मेजर डिस्पर्जन यूज़ होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल्स के अंदर आप अगर लें बैट्समैन ए और बैट्समैन बी, चलें यहाँ पर तो आपके पास 10 एंट्रीज़ हैं और आपने 10 की 10 एंट्रीज़ को देख के भी अंदाज़ा लगा लिया ए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है बी के मुकाबले में। ऐसे ही, बट अगर ये एंट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती और सब वैल्यूज़ को आप नहीं देख सकते तो उस सूरत में आप क्या करते? आप इसका वैल्यूज़ निकाल लेते और जब आप उसका स्क्वायर रूट लेते तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता। तो जिस टीम यानी जिस प्लेयर का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता तो आप क्या कह देते हैं कि ये जो प्लेयर है ये मोर कंसिस्टेंट है, मोर स्टेबल है दूसरे प्लेयर के मुकाबले में। सो गाइज, मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली 5 हैं आपके पास, एब्सोल्यूट कहलाते हैं ये। ठीक है। आपके पास रेंज है, रेंज निकाल लेंगे। रेंज किस तरह से निकालते हैं? मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ऐसे ही निकालते हैं। टोटल डेविएशन याद होगा गाइज, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में आपने टोटल डेविएशन निकाली हुई है,
उसके अंदर Q1 Q3 तो निकालते ही हैं, Q2 निकालते ही हैं, तो बस टोटल डेविएशन में आप क्या करते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। सो इस तरह से आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा वो टोटल डेविएशन कहलाएगा। मीन डेविएशंस डेफिनेटली हम मीन से डिफरेंस लेके देखेंगे कि डेटा की सूरत हाल क्या है, डेटा में वेरिएशन कितनी है। इसी तरह वेरिएंस से हम बेसिकली मीन डेविएशन में एब्सोलूट चेक कर रहे होते हैं, और वेरिएंस के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मीन डेविएशन में हम क्या करते हैं, दिस इज x माइनस मीन और डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और अगर यही फार्मूला मेरे पास ग्रुप के लिए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाता है तो सिंपल हम क्या करते हैं, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय समीशन f टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है गाइस। तो वेरिएंस के अंदर क्या कर देंगे, वेरिएंस के अंदर बेसिकली हम करते हैं समीशन x माइनस मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और अगर यही आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आ जाता है, ओके, वेरिएंस को हम किससे शो करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। सो ये आपके पास अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाता है तो फिर हम इसे इस तरह से n कहते हैं या फिर समीशन f कहते हैं, एक ही बात है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन, ये आपके पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस फर्स्ट और सेकंड तो मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हम आते हैं थर्ड के ऊपर, मीन डेविएशन अबाउट मीन के ऊपर। ये कोटाइल डेविएशन का फार्मूला है, ठीक है, और इससे कोटाइल डेविएशन के अलावा इंटर कोटाइल रेंज भी क्या है। सो गाइज मीन डेविएशन अबाउट मीन से देख सकते हैं, अगर आप मीन को चेंज कर दें मीडियन से तो हम क्या कहेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी जहाँ पर आप मीन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, आप मीडियन यूज़ करेंगे, और फार्मूला तो सेम, ठीक है। ओके, सो गाइज आप किस तरह से करेंगे इसे, हम और बना लेते हैं, इससे हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। आपने मालूम करना है मीन के लिए मैं कर लूँगा, मीडियन के लिए आप कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया है x, ये आपके पास हो गया f, दिस इज 2 4 6 8 10 3 9 5 2 1। ओके गाइस, मीन का फार्मूला याद है आप लोगों को, मीन का फार्मूला हम किस तरह से निकालते हैं, मीन समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। सो ये आपके पास हो जाएगा एक्स एफ, ओके। सो गाइस ये आपके पास हो गया है 2006 6 36 30 18 16 और 10 वन ज़ा 10। ओके, सो गाइस टोटल कर लें, ये टोटल करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, मैं अपने पास कैलकुलेटर में करता हूँ, आप भी अपने पास से क्रॉस चेक कीजिएगा, और फिर हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं।
ठीक है गाइज, ये तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली होगी। ये आपके पास आ गया है 20 और ये आपके पास 98। तो गाइज मीन क्या आ जाएगा आपके पास 98 डिवाइडेड बाय 20 और आपके पास आ गया है 4.9। गाइज आपने बेसिकली करना क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन मालूम करना है। ठीक है, सो ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला ये लिखा हुआ है, यानी समीशन एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय n। गाइस मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए मुझे x माइनस मीन और फिर मुझे चाहिए और फिर मुझको क्या चाहिए x माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू। सो 4.9 आपके पास मीन इस वक्त क्या है 4.9, इसका मतलब ये होगा कि आपने x माइनस 4.9 इसकी आपने कॉलम बनाना है और फिर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे जो कि डेफिनेटली आसानी है। ठीक है, सो ये आपके पास हो जाएगा 2.9 0.9 1.1 3.1 और 5.1। सो डेफिनेटली ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 बड़ा है तो इस वजह से जब 4.9 से सब्ट्रैक्ट होगा, नो नो एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, x माइनस मीन है उसमें तो ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, उसके बाद तो सब पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि x जो है ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, सो 2.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, 1.1 3.1 और 5.1। ठीक है गाइज, जब आप इसको अपने पास सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 33.6। सो एब्स मीन डेविएशन अबाउट मीन अब मैं निकाल सकता हूँ, जो फार्मूला मुझे लिखना है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, सो वो आपके पास हो जाएगा समीशन x माइनस मीन डिवाइड बाय n, जो कि आपके पास हो गया है 33.6 डिवाइडेड बाय n कितना है 20। बेसिकली इसे आप n बेसिकली क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन होती है। सो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास, समीशन f है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपको, तो फार्मूला ये नहीं लगेगा, फार्मूला बेसिकली आपके पास लगेगा f टाइम समीशन f। ठीक है, सो गाइस अभी तो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है, अब मुझे क्या निकालना है f टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस x का मीन। ठीक है, मुझे बेसिकली फाइंड आउट करनी है ये चीज़। नोमिनेटर फाइंड आउट करने के लिए मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस x मीन फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, f टाइम x माइनस x मीन फाइंड आउट करूँगा और वो फिर मैं फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूँगा और मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करूँगा। ठीक है गाइस, करते हैं, एक और कॉलम बनाते हैं। ठीक है, ओके, तब तक मैं ऐसा करता हूँ, इसे थोड़ा सा मूव करवाता हूँ। ओके, सो एक कॉलम और बनाते हैं यहाँ पर। सो ये कॉलम किस चीज़ का है, f टाइम x माइनस मीन का। सो 2.9 मल्टीप्लाई बाय 6, ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास 8.7, इसी तरह 0.9 मल्टीप्लाई बाय 36
ओके, ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा 2.9 मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आगे कैसे 0.9 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये आपके पास हो जाएगा 8.1। ठीक है, सो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 5 5.5 और फिर इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा 6.2 और 5.1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये तो 5.1 ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा? ओके, ये मेरा ख्याल कैलकुलेशन जो है आपके पास ये आएगी यहाँ पर 33.6। ओके, सो जब आप 33.6 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.68। सो गाइज मीन डेविएशन अबाउट मीन आपके पास क्या गया? मीन डेविएशन अबाउट 1.68। सो गाइस आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो आप खुद से निकालें, पहले इसका मीडियन निकाल लें और फिर यही फार्मूला यूज़ करके पूरा प्रोसीजर फॉलो करें और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल लें। सो अब सेम फार्मूले पर हम क्या करेंगे? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल वैसे है जैसे कि हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन के अंदर देखा है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है एब्सोल्यूट वैल्यू पे। यहाँ पर वहाँ पीछे हमारे पास क्या थी? एब्सोल्यूट वैल्यू थी और यहाँ पर हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, सो दोनों का आप जो फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। एक में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब मीन डेविएशन अबाउट मीन का है या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का है, और जबकि आपको वेरिएंस के अंदर क्या चेंज हो जाता है? सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह आपके पास क्या आ जाता है? स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, सो अच्छा इसके दो फार्मूले सही है, एक तो यही फार्मूला है स्क्वायर वाला और एक फार्मूला आपके पास। ठीक है, दोनों ही इजी फार्मूले हैं। ठीक है, ये ज़रा शॉर्टकट है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसमें भी ये आपकी प्रैक्टिस इससे ज़्यादा है क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं वो आपने इस फार्मूले से किए हैं। जो भी चीज़ आप फाइंड आउट कर रहे थे वो आप इस तरह के फार्मूलों से कर रहे थे, तो इसकी आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा है, इसकी प्रैक्टिस नहीं है, बट ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है। आप लोगों को भी प्रैक्टिस जिससे भी ज़्यादा हो और जिससे भी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप उससे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो जिस तरह से एग्जाम्पल्स 1 में आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल्स 1 में आप आपसे कह रहे हैं कि ये आपके 1 2 3 4 5 है और आप क्या करें? वेरिएंस मालूम कर लें। ठीक है, और इसको फाइंड वेरिएंस के साथ साथ आप क्या कर लें? स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम कर लें। एस डी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसी क्वेश्चन में आपने वेरिएंस भी मालूम करना है और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम करना है, दोनों फार्मूले से। ठीक है, सो गैस क्या करें? सबसे पहले तो क्या कहते हैं? टेबल्स बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए मैं थोड़ा सा वर्टिकल्स कॉलम बना लेता हूँ। सो दिस इज एक्स। एक्स क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5। ठीक है, सो सबसे पहले आपको फार्मूले में कंप्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए? मीन चाहिए। ठीक है, सो मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन का फार्मूला आपके पास क्या है? मीन का फार्मूला आपके पास है समीशन समीशन एक्स और डिवाइडेड बाय एन। सो समीशन एक्स कितना हो जाएगा ये आपके पास? ये तो आपके पास
ओके, ये आपके पास गाइस 15 हो गया, ठीक है। सो 15 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 3। मीन आपके पास आ गया है मीन आ गया आपके पास 3, ठीक है। तो इस फार्मूले से अगर मैं कंप्यूट करना चाह रहा हूँ तो मुझे चाहिए x माइनस मीन, इसका मतलब x माइनस 3, और फिर मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूँगा, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर। गाइस x माइनस मीन का मतलब 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3। सो ये क्या हो जाएगा गाइस, -2, -1, 0, दैट इज़ 1 और दैट इज़ 2, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ अगेन 1, दिस इज़ 4, और अगर आप सबको ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 10। तो गाइस इस फार्मूले से मैं अब वैल्यूज निकालने के काबिल हो गया हूँ। तो सिग्मा स्क्वायर, ओके, फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। समीशन x माइनस मीन का स्क्वायर जो है वो मेरे पास है 10, और n बेसिकली मेरे पास है 5। सो वेरिएंस मेरे पास आ गया है 2, ठीक है गाइस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल, सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √2। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इसको आप डेसिमल्स के अंदर भी लिख सकते हैं। सो √2 जो है बेसिकली आपके पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, जो दूसरा फार्मूला गिवन है इससे मैं फाइंड आउट करता हूँ। इसके अंदर मुझे बस क्या चाहिए, x माइनस मीन का स्क्वायर तो नहीं चाहिए था मुझे, इसमें चाहिए था x का स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं। सो दिस इज x स्क्वायर, so this is 1, this is 4, this is 9, this is 16, this is 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक्स स्क्वायर का सम चाहिए, तो मैंने इसको टोटल कर लिया। तो ये आपके पास आ गया है 55, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 55 अब मैं चाहूँ तो इस फार्मूले को यूज़ कर सकता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ इसको यहीं पर ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। सिग्मा स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 55 डिवाइडेड बाय 5 माइनस समीशन एक्स कितना था आपके पास 15 माइनस 5 का स्क्वायर। सो ये तो बेसिकली आपके पास 11 हो जाएगा, माइनस, और ये आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सो 11 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, और आपके पास आ गया सिग्मा स्क्वायर 2, ठीक है गाइस। इस फार्मूले से भी हमने किया था, तब भी हमारे पास वैल्यू जो था 2 था, और अगर हम इस फार्मूले से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें तो भी हमारे पास जो वेरिएंस है वो भी 2 ही आएगा। सो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करूँगा, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या कर लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ले लूँगा। सो अब जो वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो गाइस अमूमन हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा आता है, आपके पास वेरिएंस से आता है,
वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन हमारा ये था कि हम वेरिएंस को क्यों यूज़ नहीं करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के मुकाबले में या किसी और भी डेविएशन के मुकाबले में, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ओके गाइस, सो ये आपके पास सब्जी वाला है। ओके गाइस, सो हम कह ये रहे थे कि आपसे कि आप जो है वेरिएंट्स को इस वजह से यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बेसिकली जो क्वांटिटी होती है, जो भी वैल्यूज़ होती हैं, ये रियल डेटा की स्क्वायर्ड वैल्यू होती हैं। ठीक है, आपने देखा है जो फॉर्मूले में हमारे पास है वो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर रहे होते हैं और इसके ऊपर बेसिक में स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ये ओरिजिनल डेटा की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती है। तो मैथ्स में हमारे पास एक टूल होता है, उससे हम करते ये हैं कि उससे हम वापस से अपने ओरिजिनल डेटा की तरफ चले जाते हैं। अगर स्क्वायर वैल्यू है, अगर स्क्वायर रूट लेने के बाद हम वापस अपने ओरिजिनल डेटा की तरफ चले जाते हैं। तो इस वजह से जो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हैं वही एक तरह का स्टैंडर्ड बन गया है मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियंस के लिए, जो कि वो मेजर डिस्पर्जन के लिए यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इसका नाम भी एक तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है गाइस। ओके, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का। ठीक है, तो आप किस तरह से करेंगे, जैसे कि आपने पिछला फार्मूला यूज़ किया है उस हिसाब से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। गाजर लेके रखी क्या?
ओके गाइस, इस क्वेश्चंस में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एक्स का कॉलम और ये मेरे पास आ गया एफ का कॉलम। ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स का कॉलम, क्योंकि अब ये मैं दूसरे फार्मूले से आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। और ये हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स का कॉलम। ठीक है गाइज, और इसको मैं ऊपर से क्लोज कर देता हूँ। तो मैं कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं आप चाहें तो आप बिल्कुल ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सही है, और मैं जो फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो आपकी जिससे ज़्यादा प्रैक्टिस हो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखें सेम जैसे कि ये यूज़ किया था, जहाँ आपके पास फ्रिक्वेंसी टेबल गिवन, तो डेफिनेटली एक्स के साथ क्या आ जाएगा, आपके पास एफ आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से आप टेबल बना लेंगे। तो अब जो फार्मूला है आपके पास, मैं सबसे पहले तो वेरियंस फाइंड आउट करता हूँ। वेरियंस का फार्मूला आपके पास क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है वो, और वो होता है आपके पास समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, फिर माइनस और समीशन, यहाँ स्क्वायर था। ठीक है गाइज, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, और इसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर है, ये आपके पास हो गया एक्स, ये हो गया आपके पास एफ, और ये आपके पास हो गया है एक्स एफ, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर एफ। ठीक है, यही चाहिए थे मुझे। ये देखें, एफ टाइम एक्स स्क्वायर, एफ टाइम एक्स स्क्वायर, और समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स, बाकी सब चीज़ें तो मेरे पास हैं। ओके, अब मैं लिख लेता हूँ 10 11 12 13 14। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास हो गया 3 12 18 12 3। ठीक है, ओके, एक्स एफ जो है आपके पास, वो आपके पास हो जाएगा 30 1 3 2 2 1 6 1 5 6 और 42। ठीक है गाइज, और अगर आप एक्स स्क्वायर करते हैं और फिर से एफ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा करते हैं, पहले हम एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। सो गाइज, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, आई थिंक सो। ओके, सो नेक्स्ट कॉलम जो है आपका, एफ टाइम एक्स स्क्वायर का बन जाएगा। ठीक है, सो गाइज, ये क्या हो जाएगा आपके पास, जब आप एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 121, ये हो गया 1452, और ये हो जाएगा आपके पास 2592, और हो जाएगा 2028, और 588। ठीक है, 196 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 588। सो टेस्ट टोटल कर लें, तो टोटल में समीशन एफ बेसिकली आपके पास 48,
और समीशन एफ एक्स जो आ जाएगा आपके पास 576। और समीशन एक्स स्क्वायर की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, फार्मूले में कहीं पर भी एक्स स्क्वायर का समीशन यूज़ नहीं हुआ है। एफ एक्स स्क्वायर का समीशन जो यूज़ हुआ है उसे हम कर देते हैं, हम जब मैं निकालूंगा 6960। ऐसे एक दफ़ा आप लोग भी अपने पास क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये चीज़ें मैंने कैलकुलेट की हैं। ओके, तो समीशन एफ टाइम एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास 6960 डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो है आपके पास 48, सही है, माइनस उसके बाद आपके पास जो है 576 डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो है आपके पास 48 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, सो ये जब आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर, सो फाइंड आउट करते हैं। ये मेरा ख्याल है आपके पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। और जब आपके पास वेरिएंस आपके पास 1 आया है, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे जब आप इसके साथ स्क्वायर रूट लेंगे तो वैसे आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू 1। तो इसका मतलब ये होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास 1 है। तो गाइस इसके अंदर वैसे ये जो डेटा है बेसिकली ये एक साइमेट्रिक डेटा है, ठीक है, नॉर्मल डेटा है, इसे नोट करें आप। ये 12 जो है वो बेसिकली आपके पास मॉड है, 12 ही आपके पास क्या है, मीन है, और 12 ही आपके पास मीडियन है। क्योंकि देखें 18 के लेफ़्ट पर भी आपके पास 12 है, 18 के लेफ़्ट राइट पर भी आपके पास 12 और लेफ़्ट पर भी 12, फिर 12 के राइट पर आपके पास 3, यहाँ पर भी अगर 12 के लेफ़्ट पर देखें तो आपके पास 3। तो डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो साइमेट्रिक है, और साइमेट्रिक डेटा में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 1 ही होता है। और साइमेट्रिक डेटा में आपको मालूम है कि मीन मीडियन मॉड वो भी आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरीके से गाइस आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसमें कर लेंगे बिल्कुल सेम जैसे कि अभी आपने पीछे देखा है, उसी तरीके से करेंगे। जब आपके पास इस तरह का डेटा होता है जिसके अंदर आपके पास इंटरवल्स गिवन होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वो रेफरेंस पॉइंट मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, सबसे अच्छा पॉइंट जो होता है इन क्लास इंटरवल की जो रिप्रेजेंट करे एक सिंगल पॉइंट, तो वो मिड पॉइंट होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। सो कॉलम बनाते हैं, सो गाइस ये आ गया मेरे पास क्लास बाउंड्री या क्लास एंड, और मेरे पास आ गया नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वैसे ही मेरे पास डेटा कॉलम आ जाएगा मिड पॉइंट का। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास डेटा आ जाएगा मिड पॉइंट के स्क्वायर का, और उसके बाद मेरे पास जो डेटा आ जाएगा वो एफ एक्स का आ जाएगा। और जो फिर मेरे पास उसके बाद डेटा आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर का।
क्लासेस आ गई हैं। क्लास जो कि है 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80 और 80 से 100। तो गाइस अगर मैं दोनों का मिड पॉइंट लूँ ताकि मेरे पास x आ जाए, तो वो आपके पास हो जाएगा 20 + 40, 60, 60 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ गया 30, मिड पॉइंट 30। सो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 50, फिर से मिड पॉइंट हो जाएगा 70 और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 90। ठीक है गाइस, f तो आपको गिव ही नहीं है, ये हो गया आपके पास 1, 3, 4, 2। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल 10। तो फॉर्मूले में आपको जो है, अगर आपको फार्मूला हम देखें सही, इसके अंदर आपको f(x) भी चाहिए और f(x) का स्क्वायर भी चाहिए। तो मुझे एक और चीज़ चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले x(f) निकाल लूँ, f टाइम x, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30, 5 से 15, 150, 7 4 28, 280, 9 2 18, मतलब 180। ठीक है गाइस, और जब मैं इसको सम करूँगा तो ये हो जाएगा 640। समीशन आ गया। अब मुझे चाहिए x² का f के साथ कम्बिनेशन। ठीक है, उसके लिए पहले मुझे x² चाहिए, तो x² निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसका मतलब हो गया 900। 5 का स्क्वायर 25, तो इसका मतलब हो गया 2500। 7 का स्क्वायर 49, तो इसका मतलब हो गया 4900। 9 का स्क्वायर 81, इसका मतलब ये हो गया 8100। ठीक है, इसको 900 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा 900 ही आएगा। 250 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 750 हो जाएगा। इजी कैलकुलेशन है। और 49 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास हो जाएगा 19600। 19600। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ 19600 और ये हो जाएगा 16200। ठीक है, आप भी अपने पास इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और जब मैं इसका टोटल सम कर लूँगा ओके, जब मैंने इसका टोटल सम किया तो ये आ गया 44200। 44200। तो गाइस, बैलेंस निकालना आसान है। सिग्मा स्क्वायर समीशन f(x²) डिवाइडेड बाय समीशन f माइनस समीशन f(x²) सिग्मा स्क्वायर 44200 डिवाइडेड बाय समीशन f जो है आपके पास 10, और इसी तरह आपके पास जो समीशन है ये आपके पास 640 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। तो गाइस, जब आपने इसको कैलकुलेट करा, ये आपके पास कैलकुलेटर में रखें डायरेक्ट और उसको सॉल्व करा 2324। ये सिग्मा स्क्वायर। और गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, पहले तो करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये आपके पास वेरिएंस आ गया। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन
3 to 4। सो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो आपके पास हो जाएगा सिग्मा इट इज इक्वल्स टू 18। हाँ, इस तरह से गाइस आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, ठीक है। सो गाइस आते हैं पहले क्वेश्चंस पर जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी। ये आप लोगों का होमवर्क है, 2 प्लेयर हैं, सही है। सो इसके अंदर मुझे बता दें कि कौन सा प्लेयर जो है मोर कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपने बताना है बोथ प्लेयर्स के अंदर न्यूमेरिकली आपने मुझे बताना है, सही है। आप इन दोनों का मीन याद रखिएगा सेम आया है, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी बतानी है कि दोनों प्लेयर में बैट्समैन ए के अंदर ज़्यादा कंसिस्टेंसी है या बैट्समैन बी के अंदर ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। आप कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज़ करेंगे जिससे कि आप इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि बैट्समैन ए जो है मोर कंसिस्टेंट है बैट्समैन बी के मुकाबले में, ठीक है। आज तक यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग कोई क्यूरीज हो तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं।